एक्सरसाइज दिमाग की ताकत को बढ़ाता है पार्ट 2। क्या आपको पता है कि आपका दिमाग कैसे काम करता है? आपका जवाब होगा हाँ, बिल्कुल। पर अगर हम कहें कि आपको जो पता है वो गलत है, तो शायद आप जानना चाहेंगे कि आखिर हमारा दिमाग वाकई किस तरह से काम करता है। इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं कि एक इंसान का दिमाग सच में किस तरह से काम करता है और उसे सही तरीके से काम करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। ऑथर जॉन मेडिना की किताब ब्रेन रूल्स में ऐसे 12 नियम बताए गए हैं जिनसे हम अपने दिमाग और उसके काम करने के तरीके को बारीकी से जान सकेंगे। रूल नंबर 1, एक्सरसाइज यानी शारीरिक कसरत आपके दिमाग की ताकत को बढ़ाती है। हमारा दिमाग और उसके काम करने का तरीका समय के साथ बदलता रहा है। हमारे पूर्वजों ने जिस तरह की लाइफस्टाइल का पालन किया, उसका असर हमारे दिमाग के विकास पर भी पड़ा है और ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी होता है। पर क्या हमारे दिमाग का शारीरिक कसरत से कुछ लेना देना है? जवाब है हां। साइंटिस्ट्स ने उम्र के बढ़ने को देखते हुए दिमाग पर एक्सरसाइज के फायदेमंद इफेक्ट्स की खोज की है। उनके हिसाब से हमारा दिमाग एक दिन में 10 से 12 मील चलने या दौड़ने के लिए बना है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा दिमाग तब नहीं डेवलप होता जब हम आराम कर रहे होते हैं, बल्कि यह तब डेवलप होता है जबकि हम मेहनत कर रहे होते हैं। एक्सरसाइज हमारी बॉडी को ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व लेने के लिए मोटिवेट करती है, और ये न्यूट्रिएंट्स सिर्फ बॉडी ही नहीं बल्कि ब्रेन के लिए भी जरूरी होते हैं। एक्सरसाइज एक ऐसी हेल्थी आदत है जिससे हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो भी अच्छा होता है, नई ब्लड वेसल्स बनती हैं और उसके साथ ही बाकी के प्रोसेस भी स्मूथ होते जाते हैं। वैसे तो हमारे दिमाग का वजन पूरे शरीर के वजन का बस 2% होता है, लेकिन ये उसकी 20% एनर्जी कंजम्पशन के लिए जिम्मेदार होता है। तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो ना सिर्फ हेल्थी और बेटर फील करते हैं, बल्कि आपके सोचने की पावर भी इफेक्टिव हो जाती है। इस प्रोसेस को और भी बेटर तरीके से समझने के लिए रोड सिस्टम के बारे में सोचते हैं। 1800 के दशक की शुरुआत में एक अंग्रेज इंजीनियर ने देखा कि व्यापारियों को खराब ऊबड़ खाबड़ सड़कों पर सामान लाने ले जाने में काफी दिक्कत होती है और समय भी बहुत लगता है। तो उस इंजीनियर ने उन ऊबड़ खाबड़ और बजरी की परतों के साथ सड़कों को कोट करने के लिए एक तकनीक डेवलप की ताकि उन्हें ज्यादा स्मूथ बनाया जा सके, जिसके ऊपर से आना जाना आसान हो सके। इंजीनियर का यह आइडिया काफी तेजी से पॉपुलर हुआ और लोगों ने रियलाइज किया कि बेहतर सड़कों का मतलब सामान लाने और ले जाने में आसानी और उससे समय भी बचता है। तो ऐसे ही जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम भी अपनी बॉडी में ऐसे ही चेंजेस लाते हैं जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को स्मूथ बना देता है और बॉडी अच्छे से वर्क करती है। अब सवाल यह उठता है कि क्या एक्सरसाइज हमारी मेंटल हेल्थ में वाकई सुधार ला सकती है? रिसर्च के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज से हमारे दिमाग को ब्लड मिलता है एंड ये ब्लड दिमाग को ऑक्सीजन और एनर्जी प्रोवाइड करता है और प्रोटीन्स को एनर्जाइज करता है जो न्यूरॉन्स को जोड़ता रहता है। हफ्ते में केवल 2 बार एरोबिक्स एक्सरसाइज करने से मनोभ्रंश रोग यानी डिमेंशिया का खतरा कम हो जाता है और साथ ही इससे अल्जाइमर का रिस्क भी लगभग 60% तक कम हो जाता है। तो जितना अधिक आप एक्सरसाइज करेंगे, आपका दिमाग और शरीर उतना ही स्वस्थ और मजबूत होगा। अगर मेडिना के वर्ड्स में कहा जाए तो अगर आपको अपनी थिंकिंग स्किल्स बढ़ानी है तो मूव यानी चलते रहिए। तो हम भी इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में, जिसमें हम जानेंगे सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के रूल के बारे में। सर्वाइवल, इंसान के दिमाग को जाने, पार्ट 1। दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में जाना कि किस तरह एक्सरसाइज करके ब्रेन को स्ट्रांग किया जा सकता है। और अगर आपका ब्रेन स्ट्रांग है, आपकी विल पावर स्ट्रांग है, तो आप इजीली अपनी एज को बढ़ा सकते हैं। लेकिन आखिर ये ब्रेन में ऐसा क्या है जिसकी वजह से हमारी पूरी लाइफ, हमारी बॉडी और उसकी फंक्शनिंग सब कुछ इस पर डिपेंड करता है? तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट डे ह्यूमन की, तो यह ह्यूमन का एक बेहद इवॉल्व फॉर्म है और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स और अडेप्टेबिलिटी बाकी कई सारी स्पीशीज से काफी ज्यादा हैं।
पेड़ों से लेकर सवाना तक का हमारा सफर इन्हीं क्वालिटीज की वजह से इतना सक्सेसफुल हो पाया है। हमने अपनी कोशिशों के साथ साथ और भी दूसरी स्पीशीज की क्वालिटीज को अडॉप्ट किया है और उसे अपने सर्वाइवल में बखूबी यूज किया है। और ये सब खेल है ब्रेन का। पर आखिर किस तरह से हमारा ब्रेन ऐसे डेवलप हुआ? एक रिसर्च के हिसाब से दुनिया में एक टाइम पे रहने वाले सभी स्पीशीज में से ऑलमोस्ट 99.99 स्पीशीज आज विलुप्त हो चुके हैं। तो सोचिए कि आखिर हम में ऐसा क्या था कि हम आज भी सरवाइव कर रहे हैं, और न सिर्फ सरवाइव कर रहे हैं बल्कि लगातार ग्रो भी कर रहे हैं। इन सब के पीछे है हमारा ब्रेन और उसके टैक्टिक्स। एनवायरमेंटल चेंजेस के साथ सरवाइव करने के दो तरीके हैं। पहला, आप मजबूत बन सकते हैं। दूसरा, आप चालाक बन सकते हैं। और हम ह्यूमंस ने दूसरा वाला तरीका चुना। यह सुनने में थोड़ा और लगता है, लेकिन हमारे जैसी शारीरिक मजबूत ना रहने वाली रेस ताकत से नहीं बल्कि दिमाग के बल पर दुनिया पर कब्जा कर सकती है। रिसर्चर जूडी ने इस पर काफी डीपली रिसर्च करने के बाद डुअल रिप्रेजेंटेशन थ्योरी दी, जिसमें उन्होंने बताया कि इंसान उन सभी चीजों को बना सकते हैं जो वो नहीं है, और वो ऐसा इसलिए है क्योंकि हम कल्पना कर सकते हैं। हमारा ब्रेन सिंबॉलिक चीजों को भी रियलिटी में देख सकता है। हमारा ब्रेन एक बायोलॉजिकल टिश्यू है, बायोलॉजी के रूल्स को फॉलो करता है। और अगर रूल्स की बात की जाए तो सबसे बड़ा रूल है सर्वाइवल थ्रू नेचुरल सिलेक्शन। मतलब जिसे भी सफिशिएंट खाना मिलता है वो सरवाइव करता है, जो सरवाइव करता है वो सेक्स करता है, और जिसने भी सेक्स किया है वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को अपने सिम्टम्स दे सकता है। लेकिन इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमने कौन सी स्टेजेस पार किए? आपने अगर वो एवोल्यूशन वाला चार्ट देखा होगा तो आप इसे समझ सकते हैं, जिसमें पहली ड्राइंग थी एक चिंपांजी की और आखिरी एक एस्टैब्लिश्ड ह्यूमन की। विथ टाइम सर्वाइवल्स के रूल्स चेंज हो रहे थे और नई ह्यूमन रेस पुराने खाली जगहों को फिल कर रही थी। यह सब कुछ एक ग्रेजुअल प्रोसेस के साथ हुआ। अफ्रीका को सूखा और धूल भरे मैदानों में बदलने में करीब 10 मिलियन साल लगे होंगे। इसे गोल्डीलॉक्स इफेक्ट कहते हैं। अगर एनवायरमेंटल चेंजेस एकदम से हो गए होते तो क्लाइमेट रिलेटेड वायलेंस ने हमारे एंसेस्टर्स को कब का खत्म कर दिया होता, और आज न हम ये बोल रहे होते और न ही आप ये सुन रहे होते। हमें से कई लोगों को यह लगता है कि हमारे सर्वाइवल के चांसेस बहुत स्ट्रांग रहे होंगे, और शायद ये सही भी हो। लेकिन हमारे इमीडिएट एंसेस्टर्स को बनाने वालों का काउंट कोई अराउंड 2000 ही रहा होगा। हम अगर बात करें हमारी प्रेजेंट एबिलिटीज की तो इसके पीछे कई कारण हैं, जिसके बारे में रिसर्चर्स ने काफी बात की है। लेकिन हमारी इवोल्यूशन हिस्ट्री में कुछ और भी रहा होगा जिसने इंसान की सोच को इतना अमेजिंग बना दिया। कोई ऐसा रैंडम जेनेटिक म्यूटेशन जिसने हमें इतनी स्ट्रॉन्ग एडेप्टेशन पावर दी है। फ्रेंड्स, इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे और जानेंगे उस चीज के बारे में जिसने हमारे सर्वाइवल को इतना स्ट्रॉन्ग और कॉम्पिटिटिव बनाया और हमें पहुंचाया वहां जहां हम आज हैं। एक ऐसी रेस जो आज दुनिया पर रूल कर रही है और दूसरे स्फेयर्स को भी एक्सप्लोर कर रही है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे। आप सुन रहे हैं ब्रेन रूल्स मेरे यानी चेतन के साथ।